अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जर्मनी में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं जिसमें यूनी असिस्ट इन्वॉल्व है। बेसिकली यूनी असिस्ट एक जर्मन इंस्टीट्यूशन है जो जर्मनी की तकरीबन 170 यूनिवर्सिटीज के बिहाफ पे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की इवेल्युएशन करता है। अगर तो आपकी इंटेंडेड यूनिवर्सिटी में यूनी असिस्ट इन्वॉल्व है तो आप मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स यूनी असिस्ट को सेंड करने हैं उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन होना लाजमी है और वो सर्टिफिकेशन आप किन किन इंस्टीट्यूशन से करवा सकते हैं जो यूनी असिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल हो। मैं आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा उस तमाम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए तमाम लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन लिंक्स को यूज करके इस तमाम इंफॉर्मेशन को काउंटर चेक कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाया किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जिनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की सर्टिफिकेशन यूनी असिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें से आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट से अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट है द इशूइंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब जिस स्कूल, यूनिवर्सिटी या लैंग्वेज स्कूल ने आपको आपका सर्टिफिकेट इशू किया होगा उससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिग्रीज और रिजल्ट कार्ड रेलेवेंट बोर्ड इशू करता है और यूनिवर्सिटी की डिग्री एचई से इशू करता है। तो इस केस में आपको अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री और रिजल्ट कार्ड को रेलेवेंट बोर्ड से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी की डिग्री को एचईसी से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसीजर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन यूनी असिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल है। सेकंड है कि आप पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवा सकते हैं। थर्ड है कि पाकिस्तान में जो जर्मनी की एम्बेसी और कॉन्सुलेट है वहां से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवा सकते हैं। फोर्थ है कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है लेकिन आपने कोई भी डिग्री पाकिस्तान से कंप्लीट की है तो इस केस में आप जिस कंट्री में भी अभी हैं उस कंट्री में पाकिस्तान की एम्बेसी के कल्चरल अफेयर्स के डिपार्टमेंट से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवा सकते हैं। फिफ्थ है पब्लिक अथॉरिटीज एंड नोटरीज, और ये मेथड बहुत ज्यादा इजी और अफोर्डेबल है। बेसिकली आप किसी भी कचहरी में चले जाएं, वहां पे आपको कोई भी वकील आपके डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन कर देगा। मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन 2020 में करवाई थी यूनी असिस्ट के लिए तो मुझे पर डॉक्यूमेंट 30 या 40 रुपए पे करना पड़े थे। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं लेकिन इसके राउंड अबाउट थी। तो आप किसी भी कचहरी में चले जाएं, वहां पे आपको कोई भी वकील आपके डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन कर देगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि आपने यूनी असिस्ट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हरगिज सेंड नहीं करने। आपने यूनी असिस्ट को अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज सेंड करनी है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज की ही अटेस्टेशन, नोटराइजेशन या सर्टिफिकेशन करवानी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आम पाई जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे गोल्डन स्टैंप होनी चाहिए तभी आपके डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन यूनी असिस्ट करेगा। ऐसा हरगिज नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स पे गोल्डन स्टैंप ना भी हो, सिंपल स्टैंप हो, तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है। सिंपल स्टैंप सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। तो इनमें से कोई भी स्टैंप एक्सेप्टेबल है। आपने जस्ट जिस नोटरी पब्लिक से भी अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना है उसकी स्टैंप होना चाहिए, नीचे उसके साइन होने चाहिए हर डॉक्यूमेंट पे और साथ वहां पे हर डॉक्यूमेंट पे डेट भी मेंशन होना चाहिए जिस डेट को आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाएंगे। तो ये वो तमाम इंस्टीट्यूशंस थे जिनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनी असिस्ट इवैल्यूएट कर देगा। अब हम बात करते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन करवानी है। बेसिकली यूनी असिस्ट को आप 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं: एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर और पीएचडी की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस केस में आपने अपने मैट्रिक की डिग्री और रिजल्ट कार्ड और इंटरमीडिएट की डिग्री और रिजल्ट कार्ड को सर्टिफाई करवाना है। अगर आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने के बगैर सेंड करेंगे यूनी असिस्ट को तो यूनी असिस्ट आपको कहेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा सर्टिफाई करवा के विद इन डेडलाइन यूनी असिस्ट को सेंड करें, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन नहीं होगी। तो एजुकेशन के रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने सर्टिफाई करवाना है जिसमें आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और पीएचडी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूड है। उसके बाद लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आइल्स, टॉफल या कोई भी दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इंक्लूड है। यूनी असिस्ट की वेबसाइट पे ऑफिशियली मेंशन है कि यूनी असिस्ट कुछ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेता है, इसलिए आपको उन सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तो उन सर्टिफिकेट्स में आइल्स, टॉफल और कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स इंक्लूड है जिसमें एफसीई, सीएई और सीपीई
इंक्लूड है, तो आपको इन तीनों इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें बगैर सर्टिफिकेशन के यूनिवर्सिस्ट को सेंड करते हैं, यूनिवर्सिस्ट इनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेगा। लेकिन इन 3 इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा सर्टिफिकेट है तो उसे आपने लाजमी सर्टिफाई या अटेस्ट करवाना है, उसे आपने अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन के बगैर सेंड नहीं करना। अब हम बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स की। तो बेसिकली अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड है जो आपके एजुकेशनल या लैंग्वेज डॉक्यूमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल सीवी, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फोटो, पासपोर्ट, इंटर्नशिप या कोई जॉब एक्सपीरियंस, जीमेट या जीआरई, पोर्टफोलियो, डॉक्टर्स नोट्स या कोई एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड है और आपको इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप इन डॉक्यूमेंट्स को बगैर सर्टिफाई करवाए यूनिवर्सिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं और यूनिवर्सिस्ट को सेंड भी कर सकते हैं। आपने जस्ट अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवाना है और लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट को इशू करवाना है अगर आपने आइल्स, टॉफल या कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स के अलावा कोई भी टेस्ट दिया है। तो ये वो तमाम इंफॉर्मेशन थी जो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिस्ट इन्वॉल्व है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि वो लोग भी देख सके जो यूनिवर्सिस्ट के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और उन्हें सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।